सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के लिए बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं इस सिलेबस पर, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा अलग स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करना पड़ेगा जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और मैथ में कहां से, तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, तो बहुत डीपली है, बहुत लंबा सिलेबस है उसका, लेकिन उतना आपको कवर करना नहीं है इस एग्जाम में क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मेरिट तो आपका इस पर बनेगा, लेकिन आपको ज्यादा टफ जानते हैं इस वैकेंसी में क्या लगने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का स्टेनो का सिलेबस क्या होगा और आपको किस अनुसार तैयारी करना है कि जितने भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया की वैकेंसी यानी ऑल ओवर इंडिया से इसमें फॉर्म भरा जाएगा, तो आप लोग को अलग तैयारी करना है क्योंकि भीड़ तो बहुत सारा होगा, लेकिन जब आपका तैयारी और सिलेबस को समझने का नजरिया अलग होगा तो जरूर आप इस एग्जाम में हाई स्कोर कर पाएंगे। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम संबंधित एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे और आपका रिटर्न सिलेबस के बारे में और स्ट्रेटजी आपको बताएंगे किस तरीका से आपको तैयारी करना है, कितने घंटे पर डे पढ़ना और किस तरीका से पढ़ना, क्या क्या टॉपिक होगा आपका पढ़ने का और इसमें हाई स्कोर आप कितना करना होगा तब जाकर आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी हम बताने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ढंग से समझते चलिएगा हर एक बिंदु को, क्योंकि आपके एग्जाम में एक एक पॉइंट आपका फायदा करेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें एग्जाम पैटर्न का कि इसमें बेसिक जानकारियां जो एग्जाम देने से पहले आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसी के अनुसार आप किसी तैयारी को करना शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि इस फॉर्म में आप दोनों फॉर्म को भर सकते हैं, यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी फॉर्म भर सकते हैं और एएसआई स्टेनो का भी फॉर्म भर सकते हैं, या अलग अलग भी डाल सकते हैं या दोनों को एक साथ भी डाल सकते हैं, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है और आपका स्किल उतना है तो आप दोनों को भी डाल सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों का भी तैयारी कर रहे होंगे या किसी एक का भी तैयारी कर रहे होंगे, तो दोनों का जो सिलेबस दिया गया है दोस्तों वो यही है, तो इसी के अनुसार आप लोग को इसमें हाई स्कोर करना होगा और साइड से आपका स्किल टेस्ट इसमें जरूर काम। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न के तहत आपको कितने क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन का जो संख्या होगा वो 100 क्वेश्चन होने वाला है और टोटल मार्क्स आप लोग को 100 देखने के लिए मिलेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए आप लोग को बेझिझक होकर के जो भी तैयारी आपका उस समय तक हो पाएगा वो तो हम बताएंगे कैसे करना है आपको, और जो आपका हो पाएगा उस अनुसार से टोटल क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, टिक लगाना है, सही सही संभावना ज्यादा बनाना है कि हमारा क्वेश्चन सही हो सके, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। टोटल मार्क्स आपका 100 है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया और टाइमिंग आपको काफी बेहतरीन मतलब 2 घंटा का दिया गया, यानी 120 मिनट का समय आपको दिया गया। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको दिया गया, जो कि अच्छा माना जाता है। टाइमिंग का कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। और एग्जाम का जो मोड होगा, मतलब मोड ऑफ एग्जाम जो होगा, आपका एग्जाम कहा तो गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन लेंगे हम वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन ज्यादा संभावना, क्योंकि आज तक का इतिहास इसका कहता है कि आपका एग्जाम जो होगा ऑफलाइन ही होने वाला है। और ये जो हम सिलेबस बता रहे हैं दोस्तों, ये जब भी आप एग्जाम देंगे, यानी 2022 में दे रहे हैं, 2023 में देंगे, 24-25 कभी भी देंगे, सिलेबस आपका यही रहेगा और इसी अनुसार तैयारी करके आप हाई स्कोर ला सकते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लें आपका मोड ऑफ एग्जाम कैसा होगा, तो ऑफलाइन होगा और ओएमआर शीट पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डाउट दूर कर लिए आप लोग। उसके बाद यहां देख लिए निगेटिव मार्किंग आपको बता ही दिए कि नहीं है, और नहीं है का फायदा क्या होना चाहिए कि टोटल क्वेश्चन पे आपको टिक लगाना है, लेकिन ऐसे ही आंख बंद करके टिक नहीं लगाना है, थोड़ा सा सोचना है किसी क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन को मतलब होता है ना कि जब ऑप्शन 4 है तो 2 को तो हम पूरा अलग कर लिए कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और 2 पे कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन होगा, तो उस पे ऐसे करके लगाना है। ये नहीं कि समय अंतिम में नहीं बचा तो रंगते चल गए, समय को भी मेंटेन करना है, क्योंकि 2 घंटा का ही समय है, पूरा दिन नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मुंह से आप सुनेंगे कि इस एग्जाम में समय मेरे लिए कम पड़ गया, बशर्ते कि समय कम उसके लिए नहीं पड़ता है, उसका प्रैक्टिस इस पे कम होता है, इस कारण से उसको समय का अभाव लगने लगता है। 2 घंटा 120 क्वेश्चन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पर काफी अच्छा है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है समय का। ठीक है, तो ये आपको अभी से ही मेंटेन करना होगा, यानी कि आप प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए रोज एक ठो, जिससे आपका समय और क्वेश्चन का तैयारी, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, तो ये सब चीज सुधर जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम का जो होगा लैंग्वेज कैसा होगा, यानी कि एग्जाम में जो सिलेबस से क्वेश्चन देखे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा से पूछा जाएगा। ये चीज समझ गए आप लोग कि यानी आप लोग का दोनों भाषा, कई सारे लोग का कंफ्यूजन होता है कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमें हिंदी का क्वेश्चन मिल गया तो हम क्या करें,
हिंदी मीडियम से इंग्लिश का मिल गया तो क्या करें, दोनों लैंग्वेज रहेगा, जो आपको समझ में आता है उस मोड में आप लोग एग्जाम दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला। अब बात कर लेते हैं आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस पे, क्योंकि इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। इससे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस संबंधित, फिजिकल संबंधित हर एक डिटेल, फॉर्म क्या गिरा था, कितना फॉर्म आया है, कैसे होगा, हर चीज आपको हम डिटेल में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको अंतिम में देंगे। ये पर्सनली सिलेबस और स्ट्रेटजी का वीडियो है, तो यहां पर सिर्फ उसी पर फोकस करिए और इस वीडियो को देखने के बाद इसका फिजिकल कैसा होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सारा डिटेल सिलेबस हम इसका बना चुके हैं, उसका लिंक हम देंगे, उसके बाद आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहां समझिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसका सबसे पहले आप लोग का पीएसटी लिया जाता है, जो कि आप लोग जानते भी होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि सबसे पहले बुला करके आपका हाइट वेट चेस्ट वगैरह नापेगा। दौड़ वगैरह इसमें जरा सा भी नहीं है, दौड़ का टेंशन मत लीजिएगा, सिंपली आपको जाना है, अपना हाइट वेट चेस्ट नापाना है, और वहां पे कुछ क्राइटेरिया है जो कि अगले वीडियो में हम बता दिए, लिंक देंगे उसको, वो सब होगा। उसके बाद उसी समय आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें क्या होगा कि आपका आधार कार्ड वगैरह, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, ये सबसे नाम वगैरह मैच किया जाएगा, जो आप फॉर्म भरे हैं, और वहां पर सब जानकारी सही है कि नहीं, कहीं उलटफेर तो नहीं हो गया है, फोटो वगैरह मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद आप लोग का रिटेन ही होगा, और रिटेन यहां पे सबसे बड़ा भूमिका आप लोग का निभाएगा, क्योंकि यही आपका मेरिट बनाएगा, यही आपका भविष्य बनाएगा। तो रिटेन पे सबसे ज्यादा फोकस, और रिटेन के बारे में ही तो हम बताए हैं अभी, इस पर आप लोग को फोकस सबसे ज्यादा सीआईएसएफ के एग्जाम में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए या एएसआई के लिए आप लोग को करना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहां पर कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होगा आप लोग का वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि वहां पे आपको सिर्फ वहां पे पास करना है। सबसे ज्यादा नंबर आप लोग को रिटेन में ही लाना है, क्योंकि यहां से आप लोग का मेरिट बनेगा। मेरिट में अगर आप कट ऑफ में सबसे ऊपर रहेंगे तो आप लोग का रिजल्ट बनाया जाएगा। और स्किल टेस्ट के बाद आप लोग का मेडिकल होगा। तो पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन, उसके बाद रिटन एग्जाम, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद आप लोग का सबसे बड़े पोस्टर पे नाम होगा, जहां पे मेरिट लिस्ट होगा। मेरिट लिस्ट में आपको नाम लाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कहां करना होगा, तो यहां पे जो फिगर दिख रहा है, इस पे सबसे ज्यादा मेहनत करना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, और कैसे मेहनत करना वो भी आपको बताते हैं। तो रिटेन सिलेबस से संबंधित हम समझेंगे कि यहां से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन कहां से आएंगे, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, यहां से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझते चलिएगा आप ध्यान से थोड़ा सा, और इसको नोट भी कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। इंग्लिश या हिंदी, मतलब इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। जो आपका ऑफलाइन पेपर होगा, जो आपके सामने क्वेश्चन बुकलेट होगा, उस पे हिंदी से भी क्वेश्चन रहेगा 25 और इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेगा 25। लेकिन वहां पे चुनने के लिए रहेगा उसके ऊपर कि मतलब आप इंग्लिश को चुनते हैं कि हिंदी को चुनते हैं। आप जिस भी मीडियम से पढ़े हैं, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हमें बता दीजिए ना कि हमें क्या चुनना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को दोस्तों खुद भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आप खुद पढ़े हैं तो आपका दिमाग, आपका सोचने का तरीका, आपका समझने का, सब्जेक्ट समझने का तरीका आपके खुद में होगा। तो आप खुद सोचिए कि हमें ज्यादा अच्छा से किस सब्जेक्ट को समझना आसान होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी ही कुछ क्वेश्चन उठाइए हिंदी के, कुछ क्वेश्चन उठाइए इंग्लिश के, कि समास समझना आपके लिए ज्यादा आसान है, संधि विच्छेद समझना ज्यादा आसान है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आपका और रिक्त स्थान की पूर्ति, ये सब समझना ज्यादा आसान है, कि वहां पे कंप्रीहेंशन समझना आसान है, कि पैसेज को समझना आसान है, वहां पे सिनोनिम इंटोनिम को समझना आसान है, वॉइस नरेशन ट्रांसलेशन ये सब समझना आसान है, टेंस वगैरह। तो आप खुद भी कंपेयर कर लीजिए कि नहीं ज्यादा क्वेश्चन तो हम इंग्लिश में बना पा रहे हैं, नहीं ज्यादा क्वेश्चन तो हम हिंदी में बना पा रहे हैं, तो खुद भी चुन लिए। और अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों, तो आपको बता देते हैं कि मैक्सिमम संख्या में लोग जो लेंगे वो हिंदी को चुनने वाले हैं, क्योंकि हिंदी का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा इजी होता है। इस कारण से नहीं कि आप पढ़े हुए हैं, क्योंकि इसको आप जल्दी कवर भी कर सकते हैं। बहुत ही लिमिट चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में तो आपको चैप्टर पूरा डिटेल से हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम जरूर बताएंगे। अगर आपका मैक्सिमम कमेंट, एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है नीचे अगर कमेंट करता है कि हाँ हमें इसका डिटेल वीडियो चाहिए, यानी कि हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, जीके रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि इसमें बनाते तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसका एक सेपरेट वीडियो हम आपको बना करके देंगे। इसके लिए 2-3 काम आपको बस करना है। आपको हमसे जुड़ करके रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पे लाइक वगैरह करके शेयर कर देना है। ये सब काम तो आप खुद भी कर दिए होंगे। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि कमेंट कर देना है कि हाँ हमें डिटेल सिलेबस चाहिए, तो आपका हम एक सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल में अच्छे से बना देंगे, किस किस टॉपिक से प्रश्न आता है, तो काफी ज्यादा आपका ईजी हो जाएगा। समझ गए? तो कमेंट कर दिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग होंगे ना वो हिंदी को ही चुनेंगे। इंग्लिश को चुनने वाले वही लोग होंगे जो सीबीएसई से पढ़ाई किए हैं और ज्यादा इंग्लिश को समझते हैं, हिंदी कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, वो लोग इंग्लिश को चुनेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां से 25 इसमें से भी नंबर तो दोनों से सेम है। ऐसा नहीं ना है कि हिंदी चुनिएगा तो आपको 26-27 नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको जिसमें तैयारी करने का मन कर रहा है, जिसमें ज्यादा समझ में आ रहा है, वही सब्जेक्ट को चुनिए। तो एक डाउट आपका हम दूर कर दिए इसी वीडियो में, सिलेबस
सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी के वीडियो में कि क्या चुनना है, ठीक है। अब तो आप सब समझ गए होंगे। तो 25 क्वेश्चन, और हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि यहाँ टोटल सब्जेक्ट उतना ही वैल्यूएबल है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा वैल्यू रख रहा है अपने अंदर में और कोई कम रख रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि 25 25 25 25, यानी कि टोटल 100 नंबर में सब एक ही हकदार है, यानी कि उतना ही परसेंटेज का हकदार है, 25% का। तो क्या करना है, इसे क्या समझते हैं आप लोग कि समय तो सभी पे देना है, मेहनत तो सभी का करना है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि ज्यादा टेक्निकल रूप से ज्यादा समय किसको देना है और ज्यादा हाई स्कोर आप कहां कर सकते हैं, तो वो चीज हो गया। तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर का हिंदी या इंग्लिश से आपको पूछा गया, ये समझ गए। अब दूसरे नंबर में हम लोग आते हैं, मैथ में चलते हैं, यानी कि आपका अर्थमेटिक में। तो यहां पे देखेंगे कि 25 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा और 25 नंबर का पूछा जाएगा। जैसा कि आपको बताया हिंदी में कहां से क्वेश्चन नॉर्मल बताए, और बताएंगे हम डिटेल में अगर कमेंट करेंगे तो। यहां पे मैथ में देखेंगे आप लोग का 25 क्वेश्चन कहां से आएगा, तो नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस से आएगा। लेकिन क्या पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना जरूरी है, क्या पूरा अर्थमेटिक पढ़ना जरूरी है, क्या पूरा एडवांस पढ़ना जरूरी है? ऐसा नहीं है। आप लोग का जो ज्यादा फोकस होना चाहिए वो किसी भी बुक से, आप अभी तो हम नहीं बताएंगे किस बुक को आप फॉलो करिए, जो भी आप बुक को फॉलो करते आ रहे होंगे अभी तक मैथ का, या यूट्यूब पे पढ़ते होंगे या किसी टीचर से फाउंडेशन टारगेट कोर्स करते होंगे, तो वहां पे आप जरूर फोकस करिएगा कि अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। एडवांस से 2 या 3 क्वेश्चन मात्र बनेगा, वो भी ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा या आपका मेंसुरेशन से बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अर्थमेटिक में कहां से बनेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेगा। मैथ में देखिए डीपली थोड़ा सा बता रहे हैं, समझिएगा इसको, और भी बताएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे रहे हैं ताकि आप लोग आज से ही अपना तैयारी को रफ्तार दे सकें। 13 से 15 क्वेश्चन आप लोग का मैथ से पूछा जाएगा। और मैथ में कहां से, तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ये हो गया, SICI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, यहां से क्वेश्चन आ गया। एवरेज से आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया, आपका लाभ हानि जो चैप्टर है। उसके बाद काम और समय से भी क्वेश्चन आएगा, नल टंकी से भी क्वेश्चन आएगा, औसत यानी एवरेज को जरूर पढ़िएगा आप लोग। ये सब हो गया, वर्गमूल से क्वेश्चन आएगा आप लोग का। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, यानी कि सिंपल हम कह लें कि अर्थमेटिक से आप लोग का 13 से 15 क्वेश्चन 25 में से पूछ दिया गया, तो सबसे ज्यादा मैथ पे से कहां करना है, वहां करना है। और अभी हम बताते हैं किस पे ज्यादा करना है। उसके बाद अगर मैथ पढ़ते हैं तो यहां पे आप लोग को ज्यादा पढ़ना है। नंबर सिस्टम में एवरेज वगैरह आता है, तो वर्गमूल वगैरह, स्क्वायर वगैरह, तो वो सब यहां पढ़ लेना है आप लोग को। और एडवांस में बहुत कम समय देना। अगर मैथ आपका वीक है तो आप एडवांस को पढ़िएगा ही मत, 2-3 क्वेश्चन को सोचिएगा हम त्याग दिए, नहीं पढ़े तो क्या हो गया, हम और अलग से स्कोर कर लेंगे किसी सब्जेक्ट पे। लेकिन जिनका मैथ मजबूत होगा, जो मैथ के भरोसे ही वहां जाएंगे, तो आप लोग जरूर कोशिश करिए कि एडवांस के मैथ क्वेश्चन को भी टच करें, क्योंकि जरूर आप लोग से क्या होगा कि जीके जीएस में आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, जीके जीएस में सब क्वेश्चन आप नहीं सही कर पाइएगा। तो आप लोग को फोकस कहां पे करना है, अगर मैथ मजबूत है तो मैथ को पूरा मजबूत करिए, अगर कमजोर है, ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, तो यहां पे जितना बताएंगे उतना करिए, और एडवांस को बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं। तीसरा क्या है हमारा, तो जीके है। जीके में कहां से पढ़ना है, तो 25 क्वेश्चन यहां से भी आ रहा है, 25 नंबर का पूछा जा रहा है। लेकिन जीके एक महासागर है। जिस तरह से मैथ भी आप देखेंगे कि सीजीएल लेवल में अगर मैथ पूछा जाता है तो बहुत डीपली है, बहुत लंबा सिलेबस है उसका, लेकिन उतना आपको कवर करना नहीं है इस एग्जाम में, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए मेरिट तो आपका इस पर बनेगा, लेकिन आपको ज्यादा टफ, जानते हैं इस वैकेंसी में क्या लगने वाला है, आपका स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग लगेगा आपको थोड़ा सा मेहनती, उसको करना पड़ेगा, 2-3 महीना 4 महीना टाइम लगेगा, लगातार करना पड़ेगा। स्टेनो अगर शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा आपका, तो वो ज्यादा मेहनत आप लोग को लगेगा इससे, क्योंकि ये तो आप सब दिन करते आ रहे हैं, और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग तो आप नया सीख रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत आप लोग को करना पड़ सकता है। तो अगर जीके का हम बात कर लें कि जीके भी एक महासागर है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस से क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, विविध हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब जीके का पूरा बहुत बड़ा इतिहास है। तो वहां से इतना क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाएगा, 25 ही क्वेश्चन है। जहां से देख लेते हैं कहां से क्वेश्चन है, तो जीके में देखेंगे हिस्ट्री से पूछा जाएगा, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से और मिसलेनियस। इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, अगर उसके चक्कर में पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा और छोड़ दीजिएगा। हिस्ट्री में भी ज्यादा कुछ नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, मतलब डेट वगैरह थोड़ा सा याद करना है, और गांधी जी से संबंधित कुछ आंदोलन को याद कर लेना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। पॉलिटिक्स में आप लोग क्या करिएगा, पॉलिटी में यहाँ पर संविधान के क्वेश्चन और अनुच्छेद वगैरह हो गया, आपका अनुसूची हो गया, ये सब थोड़ा सा पढ़ के चल जाना है। ज्योग्राफी वगैरह में महासागर की जलधाराएं हो गया, आपका पवन हो गया,
उसके बाद ज्योग्राफी में देखेंगे नदी हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, आपका ये सब जल डमरूमत हो गया। ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ज्योग्राफी में मिल जाएगा। और इसको करने के लिए नॉर्मल हम लुसेंट का बुक ही सजेस्ट करते हैं, जो कि अच्छा होता है, आपके पास होगा भी, या किसी पब्लिकेशन का आपके पास जीके का बुक है तो उस टॉपिक देख करके पढ़ लीजिएगा। और मिसलेनियस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्योंकि मिसलेनियस से भी 5-6 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जो कि अलग तरीके से भारत में सबसे ऊंचा कौन, विश्व में सबसे ऊंचा कौन, विश्व में सबसे लंबा कौन, सबसे छोटा कौन, सबसे चौड़ा कौन, सबसे पहला कौन, सबसे अंतिम कौन, ये चीज बनता है। तो ये पढ़ लीजिएगा। और इसी जीके में आप लोग से करंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ज्यादा दिन का करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए, एक सब्जेक्ट पर आप इतना फोकस करिएगा तो आपका और सब्जेक्ट का काम कहां से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप लोग को इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, और करंट अफेयर्स पे भी ज्यादा फोकस नहीं। मैक्सिमम 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है, वो भी पूरा करंट अफेयर्स नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट, यानी कि लेखक जो उस समय में नया आया हो, यानी कि कोई किताब छपा है, उसका लेखक बहुत फेमस हो गया है वो, तो वहां पे वो देखना है। और अवार्ड वगैरह जितने मिलते हैं, जितने भी अवार्ड है, वो खिलाड़ी संबंधित कुछ पढ़ लीजिएगा। और नए में घटित घटनाएं जो कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट अपने आप में रखती है, यानी कि देखिएगा नोबेल प्राइज जिसको मिलता है, भारत रत्न जिसको मिलता है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जिसको मिलता है, ये सब थोड़ा सा क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी क्षेत्र से संबंधित अगर ज्यादा वो काम पॉपुलर हो गया, किसी व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो ये पढ़ लिए। तो ये करंट का हो गया, ज्यादा नहीं पढ़ना है, नॉर्मली मेहनत करिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम यहां से पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। साइंस से अगर हम बात पूछ ले, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से बायो पर ज्यादा पढ़ना है, फिजिक्स को ज्यादा पढ़ना है, और बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेंटेन करके आपको क्या करना है कि 25 में से ही पढ़ना है, 25 नंबर ही है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा दिन रात इसी पे लगाना है कि और सब दूसरा जो है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का, टोटल उतना ही नंबर गेन करेगा। तो आप लोग को उतना ही मेहनत उस पर करना है, सबको मिला करके चलना है। और अभी बताते हैं कि स्ट्रेटजी क्या अपनाना है, कैसे पढ़ना है। आपके सामने सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ चुका है आपका रीजनिंग। मतलब रीजनिंग तो कह लें किसी का भी कमजोर होता ही नहीं है। एग्जाम में जाने के बाद या एग्जाम से पहले भी रूम में भी पूछेगा, अपने रूम पार्टनर से भी पूछेगा, तो बोलेगा रीजनिंग तो सबसे इजी है, तो कभी भी बना देंगे, बिना पढ़े हुए भी बना देंगे इसको, इसमें पढ़ने का क्या जरूरत है, ये होता है। तो रीजनिंग पर आप लोग को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि हम 20 नंबर बना दिए, 18 नंबर बना दिए तो हम बहुत करके आ गए, बिना पढ़े जब हम इतना बना सकते हैं तो सोचो पढ़ेंगे तो कितना बना देंगे। तो पढ़ो ना, 25 नंबर पढ़ो, 25 क्वेश्चन बना दो टोटल। तुम कम ही क्यों बना के आया, 18 क्यों बना के आया, 22 क्यों बना के आया, 25 में 25 तुम बनाएगा तब ना मानेंगे कि बिना पढ़े तो बना दिया। तो आप लोग को इंटरेस्टिंग टॉपिक में हाई स्कोर करना, यानी 25 क्वेश्चन में से 25 बनाना है, और 25 में से 25 यही बन सकता है। और मैक्सिमम कोशिश करेंगे तो मैथ में बन सकता है, जीके में आपका नहीं बनेगा दोस्तों। यहां पर कितना ही मेहनत करिएगा, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन के तौर पे गलती होगा, तो आप लोग को जहां से मैक्सिमम नंबर मिल रहा है गेन कर लेना है, छोड़ना नहीं है कि वहां पर कम तैयारी में भी कर लेंगे। अगर ये 25 में 25 दे रहा है तो आपको सबसे ज्यादा तैयारी करके रीजनिंग में 25 में 25 ले आना है। उसके बाद अभी स्ट्रेटजी का हम बताते हैं कैसे करना है, कि सबसे पहला काम आपको यही करना है कि रीजनिंग आप लोग को पढ़ना है सबसे पहले, क्योंकि रीजनिंग इजी है ना आप लोग के लिए, आप बोलते हैं ना इजी है, तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करिए रीजनिंग। और रीजनिंग में देखेंगे वर्बल नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इसका ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है, जो हर हमेशा पूछा जाता है, वो बता देंगे अगले वीडियो में डिटेल में हम। तो आप जानते भी होंगे रीजनिंग में कहां कहां से क्वेश्चन आता है, वही सब क्वेश्चन आपको दोहराए जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तभी बन पाएगा। तो सबसे पहले इसको कर लीजिएगा। और दूसरे नंबर में हम कहना चाहेंगे कि आप इंग्लिश या हिंदी को रखिएगा, ये भी आपको अच्छा स्कोर कम मेहनत में कर करके देगा, तो यहां भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिंदी अगर लिए हैं तो मैक्सिमम स्कोर 25 में से 22, 23, 24 करने का प्रयास एकदम करना है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस कर लेते हैं अच्छे से, किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ करके, और हम ये नहीं कहेंगे किसी एक को, किसको छोड़िए आप, जो भी आपके तरफ से आपको हार्ड लग रहा है, कोई एक सब्जेक्ट हम रियायत देते हैं, आपको छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं आपको कि कोई एक सब्जेक्ट पे आप कम मेहनत करिएगा, लेकिन 3 पे बहुत ज्यादा करिएगा, इसलिए क्योंकि आपको 3 को अगर आप मेंटेन कर लिए तो 75 नंबर, और एक पे अगर कम भी मेहनत कर पाए तो यहां पे कम से कम 10 नंबर 15 नंबर तो आ ही जाएगा। और 75 नहीं 70 ही सही, अगर 15 आ गया तो 80-85 आप स्कोर कर लेंगे आराम से, रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। तो एक जो आपका सब्जेक्ट लगता है छोड़ने का वो छोड़िए। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैथ को छोड़िए, हो सकता है आप जीके को छोड़ना चाहते होंगे, मतलब पूरा तरह से नहीं छोड़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट, अब जैसे कि जीके को छोड़ने का मतलब क्या होगा कि पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, करंट अफेयर, साइंस पूरा छोड़ दिए, नहीं,
साइंस अगर अच्छा साइंस पढ़ लिए, हिस्ट्री अच्छा हिस्ट्री पढ़ लिए, पॉलिटी अच्छा पॉलिटी पढ़ लिए, करंट नहीं मन है पढ़ने का नहीं पढ़े, और साइंस नहीं मन है पढ़ने का नहीं पढ़े, इस तरह से छोड़ने को कहते हैं। ये नहीं कि पूरा छोड़ दिए, नील कर दिए और 2-3 नंबर लेकर के आ गए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये सब चीज आप स्ट्रेटजी के तहत समझ रहे होंगे, और इसी तरह से पढ़ने वाले लोग, टॉप करने वाले लोग, हाई स्कोर करने वाले लोग करते हैं, तब वो किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं और आगे रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी यही काम करना है। और अगर हाई स्कोर का हम बात करें तो कम से कम दोस्तों आपको हम कम से कम बताते हैं 75 से 80 प्लस ही लेकर के चलिएगा, नहीं 75 80 से प्लस, माइनस तो एक भी नंबर नहीं, प्लस ही लेकर के चलिएगा, इसका कट ऑफ जाएगा और आप लोग को हाई स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, और यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। इसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होगा, वहां पे सिर्फ क्वालिफाई कर लिए और आप लोग का रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से इस सिलेबस को पढ़ना है और मन से पढ़ना है, ज्यादा नहीं। इसका अगर हम सिलेबस का पूरा बात भी कर दें कितना दिन का ये सिलेबस होता है, तो अगर आप लोग हल्का फुल्का भी पहले से नॉलेज रखते होंगे तो 3 से 4 महीना का अगर हम बात कर लें तो ये सिलेबस आप पूरा कंफर्म खत्म कर सकते हैं। कितने देर के स्टडी में? तो करीब 4 से 5 घंटे के स्टडी में आप इसको खत्म कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 17 घंटा पढ़ना है, 1 साल तक पढ़ना है, और जब तक 17 घंटा रोज नहीं पढ़ेंगे स्टडी नहीं हो पाएगा। आप मन से जितना हम बताए उतना करके देख लीजिए, और आइएगा आप इस एग्जाम के वीडियो में, इस एग्जाम जो हो जाएगा आपका, वीडियो पे आकर के बताइएगा कि हाँ मेरा पहले से बहुत अच्छा सुधार है और मेरे ही में कमी रह गया, कहीं नहीं कर पाया, 10 दिन 20 दिन छूट गया हमसे, इस कारण से नहीं हो पाया। नहीं तो अगर आप इस तरीका को अपनाते हैं तो आप जरूर उसमें हाई स्कोर करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अपने एग्जाम में हाई स्कोर करके, यानी कि क्वालिफाई करके जरूर इस वीडियो पे आएंगे कमेंट करने कि हम क्वालिफाई हो गए हैं, अब बताइए आगे क्या करना। तो हर एक स्टेप पे आपको हम साथ देंगे, अगर आप कमेंट करिएगा तो जरूर आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। उम्मीद है आपको सब चीज अच्छे समझ में आया होगा, हर एक चीज आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आपको बताया कि ये नेक्स्ट वीडियो तब आएगा जब आप लोग का कमेंट मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम संख्या में, और मैक्सिमम लाइक इस वीडियो पे होंगे, तब हमें लगता है कि नहीं आप लोग चाहते हैं, आप लोग जागरूक हैं, तब हम किसी काम को करने में हम भी उत्साह दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सब समझ गए। और अगर चाहते हैं कि इसका फिजिकल कैसे होगा, क्या क्या मापदंड है, वहां पे हाइट वेट चेस्ट क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, तो यहाँ एक लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ ऊपर में आई बटन पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया होगा, उसको जाकर के देख लीजिए। और मेरे चैनल पर थोड़ा देर समय दीजिएगा ना दोस्तों, तो बहुत सारा चीज आपको मिलेगा, आपके तैयारी को बेस्ट करने का चीज मिलेगा, यानी कि बहुत सारे वीडियोस डाले गए हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जरूर जाकर मेरे चैनल पर थोड़ा समय दीजिए, लोगों पे क्लिक करके जाइए, टोटल वीडियोज को देखिए, जो आपके काम लायक है उसको देखिए, और नहीं है तो उसको छोड़ करके आगे बढ़िए, अपना तैयारी को मजबूत करिए, और जैसे बताएं उसे काम को करते रहिए। उम्मीद है आपको सब चीज पसंद आएगा, उसको लाइक जरूर कर दिएगा, हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।